कक्षा 7वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज की इस कक्षा में। इस कक्षा में हम पाठ संख्या 4 जिसका नाम है रचनाएं की अभ्यास 4C के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या 1 है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचिए। बिंदु A और C पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखाखंड AM और रेखाखंड CM बनाइए। AMC कोण एएमसी का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न संख्या 1 में हमें सबसे पहले दो समांतर रेखाएं AB और CD खींचनी है। तो सबसे पहले हम दो समांतर रेखाएं AB और CD खींच लेंगे। समांतर रेखाएं उन दो रेखाओं को कहा जाएगा जो किसी समतल में एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। ऐसी दो रेखाएं जो एक ही समतल में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करें समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे ये दो रेखाएं हमने खींच ली हैं। एक का नाम रखते हैं ए बी, दूसरी रेखा का नाम सी और डी। तो दो समांतर रेखाएं हैं ए बी और सी डी। फिर प्रश्न में कहा गया है बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रेखाखंड ए एम और रेखाखंड सी एम बनाइए। अब हमें बिंदु ए से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड ए एम खींचनी है। बिंदु सी से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक दूसरी रेखा सी एम खींचनी है। तो पहले हम बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे प्रकार चांदे की मदद से। तो हम बिंदु ए पर अपने चांदे को रख लेंगे। ठीक है। और बिंदु ए से 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो एक रेखा तो रहेगी हमारी ये वाली रेखा तो रहेगी ए बी पर, रेखाखंड ए बी पर, और दूसरी रेखा हम रखेंगे 30 डिग्री के कोण पर। ये हो गया 30 डिग्री कोण। तो बिंदु ए से जो हमें रेखा खींचनी थी उस पर बनाना था 30 डिग्री का कोण। फिर बिंदु सी से हमें 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा सी एम खींचनी है। अब 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा हम खींचेंगे बिंदु सी से। देखिए ये तो 0 पर हो गई। दूसरी रेखा हम रखेंगे 60 डिग्री के कोण पर। तो ये हो गया बिंदु सी से 60 डिग्री का कोण। और जहां पर ये दोनों रेखाएं, ये हो गया 60 डिग्री का कोण। जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु एम। ये है बिंदु एम। एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर दो समांतर रेखाएं ए बी और सी डी खींचनी है। वो दोनों हमने खींच दी हैं। फिर आगे बिंदु ए और सी पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री के कोण बनाती हुई एक रेखाखंड ए एम और दूसरी रेखाखंड सी एम खींचनी है। अब कोण ए एम सी का माप ज्ञात कीजिए। तो ये जो कोण बन रहा है ए एम और सी, रेखाखंड ए एम और सी एम के बीच में जो ये कोण है इसकी माप हमको ज्ञात करनी है। तो अब चांदे को लेंगे और अपने चांदे को इस रेखाखंड ए एम पर रखेंगे। तो अपने चांदे को जब हमने रेखाखंड ए एम पर रखा तो ये जो सी एम वाली रेखाखंड थी ये 90 डिग्री का कोण बना रही है रेखाखंड ए एम से। तो इनके बीच ए एम सी जो एक कोण है ये है 90 डिग्री का कोण। तो प्रश्न में हमें कोण ए एम सी की माप ज्ञात करनी थी। उसकी माप आई है 90 डिग्री। तो ये हो गया है हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर।
प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पटरी और प्रकार की सहायता से एक वर्ग की रचना कीजिए जिसकी यहाँ पर सह छूट गया है, जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेमी है। विकर्ण की लंबाई को मापकर उसका मान लिखिए। प्रश्न संख्या 2 में हमें एक वर्ग की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। वर्ग एक समतलीय आकृति है जिसका प्रत्येक भुजा बराबर रहती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और उसके दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर होती है। तो हमें एक वर्ग की रचना करनी है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम पटरी की मदद से एक 5 सेंटीमीटर सेमी का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड। इसका नाम हम रख लेते हैं ए और बी। प्रश्न में वर्ग की रचना करनी है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो पहले हमने वर्ग का एक रेखाखंड 5 सेमी का खींच लिया है। बिंदु ए पर प्रकार की मदद से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और उसमें त्रिज्या भर लेंगे 1 सेंटीमीटर की। 1 सेमी का त्रिज्या भर लेंगे प्रकार के अंदर और एक चाप लगा देंगे। ठीक, जो ये चाप हमने लगाई है, ये पूरा गोला खींच दिया है बिंदु ए को केंद्र मानकर। तो ये चाप रेखाखंड एबी को जिस बिंदु पर काट रहा है उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर अगर हम एक कट इस पहले वाले चाप पर लगाएं तो ये पहला जो कट हमको प्राप्त होता है यह 60 डिग्री का होता है। 60 डिग्री का। अगर इस बिंदु को बिंदु ए से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो वो 60 डिग्री का कोण बनाएगी इस रेखाखंड एबी के साथ। और ये 60 डिग्री के कट पर अगर हम प्रकार की नोक रखकर पहले वाले चाप पर दूसरा कट लगाएं तो ये जो एक कट हमको प्राप्त होगा यह 120 डिग्री का कोण होगा। अगर ए से और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो वह रेखाखंड ए बी के साथ 120 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इन दोनों कोण पर का समद्विभाजक करते हैं इस 60 डिग्री के कोण का और एक 120 डिग्री का जो कोण है। तो पहले हम यहाँ से 120 डिग्री के वाले कट पर प्रकार की नोक रखकर बीच में एक चाप लगाएंगे उसी त्रिज्या की। ये लग गया। अब फिर इस 60 डिग्री के कोण वाले प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर उसी त्रिज्या का एक दूसरा चाप लगाएंगे। जहां ये चाप एक दूसरे को काट रहे हैं उनको मिलाते हुए एक सीधी रेखा हम खींच देंगे बिंदु ए से। तो ये जो कोण हमको प्राप्त ये रेखाखंड हमको प्राप्त होगा यह बिंदु ए रेखाखंड ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब इसी प्रकार हम बिंदु बी पर भी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो बिंदु बी पर भी हम प्रकार की नोक रखते हैं और उस 1 सेमी त्रिज्या का चाप लगा देंगे एक। तो यह चाप वृत्त रेखाखंड एबी को जिस बिंदु पर काट रहा होगा उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे हम। तो पहले वाले चाप को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और इस प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक दूसरा चाप लगाएंगे जो पहले वाले चाप को ही दूसरी बार प्रतिच्छेद करेगा। अब ये दो बिंदु हमको मिल गए हैं इस पहले वाले चाप पर। अब इन दोनों कोण का ये 60 डिग्री का कोण और ये 120 डिग्री का कोण दोनों का समद्विभाजक करेंगे। तो पहले वाले प्रतिच्छेद बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे इन दोनों चाप के बीच में। फिर एक दूसरी चाप लगाएंगे दूसरे वाले प्रतिच्छेद बिंदु पर रखकर। ये दोनों चाप एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे उस प्रतिच्छेद बिंदु को बिंदु बी से मिलाते हुए हम एक सीधी रेखा खींच देंगे। तो ये दो रेखाखंड बिंदु देखिए बिंदु ए पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने एक रेखाखंड खींच दिया और बिंदु बी पर भी
90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखाखंड हमने खींच दिया। तो जब हम वर्ग की रचना कर रहे हैं तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर रहती है। तो ये ए बी हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लंबाई का रेखाखंड पटरी की प्रकार से की सहायता से खींचा। अब ये 90 डिग्री के दो रेखाखंड हमने बिंदु ए और बी पर बना लिए। अब यहाँ देखना है ए बी और तीसरा शीर्ष कहाँ पर आएगा, तो वह भी 5 सेमी की दूरी पर होगा। हम बिंदु बी से 5 सेमी त्रिज्या का चाप प्रकार में भरकर यहाँ पर कट लगाएंगे। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम चाप प्रकार में भर लेते हैं और उसे बिंदु बी पर रखकर इस रेखाखंड पर 90 डिग्री वाले रेखाखंड पर एक कट लगाएंगे। 5 सेमी त्रिज्या का दूसरा चाप लेकर बिंदु ए से भी इस रेखाखंड पर लगाएंगे हम। ये दो प्रतिच्छेद बिंदु जो हमें मिलेंगे उनको हम एक सीधी रेखा द्वारा पटरी की मदद से मिला देंगे। पहले वाले इस बिंदु का नाम तो हम रखेंगे सी और इस बिंदु का नाम रखा जाएगा डी। तो ये वर्ग बन गया है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई होगी 5 सेंटीमीटर। ए से बी तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर, बी से सी तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर, सी से डी तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर, ए से डी तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर। तो प्रत्येक भुजा की लंबाई तो बराबर है। अब हमें इस वर्ग में विकर्ण की लंबाई को मापकर लिखना है। तो अगर हम विपरीत शीर्षों को मिलाते हुए जो रेखा खींचते हैं, जैसे ए और सी को हम मिलाते हुए जो रेखा खींचेंगे वह इस वर्ग का विकर्ण कहलाएगी। अगर ए से हम सी को मिलाते हुए एक रेखा खींचे तो वह इस वर्ग का विकर्ण है। ये इस वर्ग का हो गया विकर्ण। और डी से अगर बी को मिलाएं, हम शीर्ष डी से बी को मिलाएं तो यह वर्ग का दूसरा विकर्ण बन जाएगा। अब इस विकर्ण की लंबाई वर्ग के दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर रहती है। हम कोई से भी एक विकर्ण की लंबाई नापकर यहाँ पर लिख देंगे पटरी की मदद से। अब हम अपनी पटरी को बिंदु ए पर रखेंगे और दूसरा सिरा बिंदु सी पर रखेंगे। तो आप देख सकते हैं ए यहाँ 0 है और यहाँ पर जो दूसरा सिरा है सी वो 7.1 के आसपास है, कुछ 7 से कुछ आगे है। तो हम यहाँ लिख देंगे विकर्ण बीसी की जो एसी की जो लंबाई है, विकर्ण विकर्ण एसी की जो माप आई है वह लगभग 7.1 सेंटीमीटर है। लगभग लिख देंगे क्योंकि 7 से थोड़ी आगे थी। तो 7.1 सेंटीमीटर है। तो इस 5 सेमी रेखाखंड का भुजाओं वाला जो ये वर्ग है इसके विकर्ण की जो लंबाई आई है वह लगभग 7.1 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण की लंबाई भी मापेंगे तो वह भी 7.1 सेंटीमीटर लगभग ही आएगी। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें एक वर्ग की रचना करनी थी जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई थी 5 सेंटीमीटर। फिर उस वर्ग के विकर्ण की माप हमको नाप कर लिखनी थी। तो हम वह माप आई है 7.1 सेंटीमीटर लगभग आई है। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो प्रश्न संख्या 3 है 4 सेमी माप के रेखाखंड AB के अंत्य बिंदु A पर कोण BAC बराबर 60 डिग्री की रचना कीजिए। बिंदु B से AC के समांतर रेखा खींचिए खींचिए। तो प्रश्न संख्या 3 में हमें 4 सेमी माप का एक रेखाखंड AB खींचना है। पहले तो सबसे पहले हम पटरी की मदद से एक 4 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ 0 से 4 सेमी तक की दूरी लंबाई का एक रेखाखंड हमने ए बी खींच लिया है। तो ये ए और ये हो गया बी। तो प्रश्न में आगे कहा गया है बिंदु बी पर कोण बी ए सी बराबर 60 डिग्री की रचना कीजिए। तो हमें इस बिंदु ए पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, बी ए और सी। तो बिंदु ए पर हम प्रकार की मदद से 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब
तो प्रकार की नोक को रखेंगे बिंदु ए पर और प्रकार में 1 सेमी त्रिज्या का चाप भर लेंगे और एक चाप लगा देंगे। यह चाप रेखाखंड AB को जिस बिंदु पर काट रहा होगा उस बिंदु पर प्रकार की नोक रखेंगे और एक पहले चाप को काटते हुए एक दूसरा चाप लगा देंगे। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको प्राप्त होगा और इसे बिंदु ए से मिलाते हुए अगर हम एक रेखा खींचें तो यह रेखा रेखाखंड ए बी के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इधर इसका नाम हम रख देंगे सी। तो प्रश्न में सबसे पहले कहा गया था 4 सेमी माप का एक रेखाखंड ए बी खींचिए, फिर बिंदु ए पर बी ए सी कोण की रचना करनी है जिसकी माप है 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री का हमने एक कोण बना दिया है बी ए सी पटरी और प्रकार की मदद से। अब बिंदु बी से ए सी के समांतर रेखा खींचिए। तो जो बिंदु बी है इस बिंदु से हमें इस रेखाखंड AC के समांतर एक रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा का मतलब है एक ऐसी रेखा खींचनी है जो कभी इस समतल में AC को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो अब 60 बिंदु बी पर अब जब ये AC के समांतर हमें एक रेखाखंड बिंदु बी से खींचना है तो अगर यह रेखाखंड AB के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है तो इसके समांतर जो दूसरा रेखाखंड हम B से खींचेंगे वह भी 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। तो हम इस बिंदु B को रेखाखंड AB को थोड़ा बढ़ा लेते हैं आगे। और अब हम प्रकार की मदद से बिंदु B पर भी 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो जो रेखाखंड बनेगा फिर 60 डिग्री के कोण पर वह रेखाखंड AC के समांतर हो जाएगा। तो प्रकार में हम 1 सेमी त्रिज्या का चाप भर लेंगे और एक चाप लगा देंगे। अब जो आगे बढ़ाई है हमने रेखाखंड AB और इस चाप का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहां पर प्रकार की नोक रखेंगे और पहले चाप को काटते हुए हम एक दूसरा चाप लगा देंगे। तो ये जो प्रतिच्छेदन बिंदु हमको मिलेगा इसे पट्टी की मदद से हम बिंदु बी से और प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो यह जो रेखा हमको प्राप्त होगी इस पर यहाँ पर मान लेते हैं हम डी जैसे। तो बिंदु बी पर हमें रेखाखंड AC के समांतर एक एक रेखा खींचनी थी तो वह रेखा हमने BD खींच दी है जो रेखाखंड AB के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है। देखिए जब रेखाखंड AC जो है वो रेखाखंड AB के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है तो जब इसके समांतर हम एक रेखाखंड खींचेंगे तो वह रेखाखंड भी रेख रेखा AB के साथ 60 डिग्री का कोण बनाएगी तभी वह एक दूसरे के समांतर होंगी। तो प्रश्न संख्या 3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। तो प्रश्न संख्या 4 है एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जबकि BC बराबर 4 सेमी, CA बराबर 8 सेमी, AB के मध्य बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए जो AC को बिंदु M पर काटे। AM तथा CM की लंबाई को मापकर लिखिए। क्या AM बराबर CM है? तो प्रश्न संख्या 4 में हमको एक त्रिभुज ABC की रचना करनी है जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई प्रश्न में दी गई है। देखिए AB बराबर 4 सेमी है, CA बराबर 8 सेमी और ये जो है AB बराबर ये 6 सेंटीमीटर था। ये यहाँ पर छूट गया है। रेखाखंड भुजा BC की लंबाई 4 सेमी, CA की लंबाई 8 सेमी और AB की लंबाई है 6 सेमी। तो हम पटरी और प्रकार की मदद से इस त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम आधार में इस त्रिभुज की सबसे बड़ा जो रेखाखंड भुजा है वह है 8 सेंटीमीटर का। तो एक रेखाखंड 8 सेंटीमीटर का हम नीचे खींच लेंगे। तो पटरी की मदद से हमने ये 8 सेमी लंबाई का एक रेखाखंड खींच दिया है।
ये 8 सेमी रेखाखंड जो है भुजा सी ए है। तो इस बिंदु पर सी रखेंगे और इस बिंदु पर ए। की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। अब प्रश्न में दूसरी भुजा बीसी की लंबाई 4 है। तो बी हमारा बिंदु इधर होगा कहीं। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं। तो 2 शीर्ष तो हमको मिल गए, ये सी है, ये ए है। तो एक शीर्ष, तीसरा शीर्ष होगा बी। तो सी से बी तक की दूरी 4 सेमी है और ए से बी तक की दूरी 6 सेमी है। तो हम प्रकार की मदद से ये दोनों रेखाखंड खींचेंगे। तो प्रकार में पहले हम बिंदु सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे। प्रकार को बिन प्रकार की नोक को हम बिंदु सी पर रखते हैं और प्रकार में अब चाप भर लेंगे हम 4 सेंटीमीटर की। तो 4 सेंटीमीटर का चाप भर लेंगे प्रकार में, 4 सेमी का, और एक चाप लगा देंगे। फिर हम प्रकार की नोक को बिंदु ए पर रखेंगे और बिंदु ए से देखिए सी, ए से बी तक की दूरी है 6 सेमी। तो अब 6 सेमी का चाप इस प्रकार में भरेंगे हम, 6 सेमी का। और इस पहले चाप को काटते हुए हम एक दूसरा चाप लगाएंगे। तो जहां पर ये चाप एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, उस प्रतिच्छेदन पर बिंदु पर रहेगा इस त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ई। अब बिंदु सी से बी को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे। फिर बिंदु बी से ए को मिलाते हुए दूसरी रेखा खींचेंगे। तो ये एक त्रिभुज बन जाएगा ए बी सी। इसके 3 शीर्ष हैं ए बी सी। रेखाखंड ए सी की लंबाई 8 सेंटीमीटर, रेखाखंड बी सी की लंबाई है 4 सेंटीमीटर और रेखाखंड ए बी की लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी की रचना तो हमने कर दी है। अब प्रश्न में आगे कहा गया है AB के मध्य बिंदु बिंदु से BC के समांतर रेखा खींचिए। जो ये रेखाखंड है AB, इसके मध्य बिंदु से हमें इस रेखाखंड BC के समांतर एक रेखा खींचनी है। BC के समांतर एक रेखाखंड खींचना है। तो पहले हम रेखाखंड AB का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। तो रेखाखंड AB की जो लंबाई है वह 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मध्य बिंदु बीच में आएगा 3 सेमी की दूरी पर। पटरी की मदद से हम वह मध्य बिंदु ज्ञात कर लेंगे। तो पटरी को रखते हैं रेखाखंड BC के ऊपर। ये हो गया 6 सेमी का था रेखाखंड BC, जो AB जो था। अब उसका मध्य बिंदु आ जाएगा यहाँ 3 सेमी की दूरी पर। ये हो गया 3 सेमी। अब इस बिंदु को, जो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, उसको हमें मानना है बिंदु N मान लेंगे। जैसे यहाँ पर ये रेखाखंड AB का मध्य बिंदु आ गया है N। अब इस N बिंदु से हमें इस BC के समांतर एक रेखाखंड खींचना है जो इस CA वाले रेखाखंड को बिंदु M पर प्रतिच्छेद करे। तो अब इस यहाँ बिंदु N से हम एक समांतर रेखा खींचेंगे CA के। तो अब यहां से देखिए, जो ये रेखाखंड है AB के साथ BC वाली जो रेखाखंड जितने डिग्री का यहाँ पर कोण बनाएगी, ये जो जितने डिग्री का यहाँ पर कोण होगा, उतने डिग्री का कोण इसकी समांतर रेखा जो हम बिंदु N से खींचेंगे, वह भी उतने डिग्री का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर पहले हम ये कोण माप लेते हैं कि AB और BC के बीच का कोण कितने डिग्री का है। तो हम चांदे की मदद से ये कोण नापेंगे। तो अपने चांदे को बिंदु B पर रखेंगे हम,
और ये देखेंगे कि ये सी वाला जो बीसी वाला रेखाखंड है कितने डिग्री का कोण बना रहा है। ये कोण बना रहा है यहाँ पर, देखिए ये कोण है 104 डिग्री, 103 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर ये 103 डिग्री का कोण है। जब ए बी वाली रेखाखंड के साथ बीसी वाला रेखाखंड 103 डिग्री का कोण बना रहा है, तो जब हम बिंदु एन से इस बीसी के समांतर रेखा खींचेंगे तो वह भी बिंदु एन से ए बी के से 103 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो हम बिंदु एन पर रख लेते हैं अब ये, और चांदे की मदद से हम बिंदु एन से 103 डिग्री का ही कोण यहाँ पर बना देंगे। ये बन गया हमारा कोण। तो ये जो रेखाखंड हमको प्राप्त हुआ है, देखिए जो बिंदु एन से जो रेखा आ रही है, ये कोण जब 103 डिग्री का था, तो इसके समांतर जब हमने रेखाखंड खींचा है, वह भी रेखाखंड AB के साथ 103 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखा है। जो रेखा इस CA वाले रेखाखंड को जिस बिंदु पर काट रही है, उस बिंदु का नाम हमको रखना है M। प्रश्न में कहा गया है, प्रश्न में हमें आगे ये कहा गया है कि रेखाखंड AM और CM की लंबाई मापकर हमको लिखनी है। ये M से A तक की दूरी, M से C तक की दूरी, ये दोनों दूरी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये मापकर हमें देखनी है, ये दोनों दूरी बराबर है या नहीं। तो हम पटरी की मदद से ये दोनों दूरियां माप लेंगे। तो 0 पर रखते हैं बिंदु A को, और बिंदु, अब देखिए C से A तक की दूरी 8 है, और जो हमारा बिंदु आ रहा है, जो रेखाखंड हमने खींचा है, ये बिंदु M जो है, ये 4 पर आ रहा है। तो यहाँ 0 से लेकर 4 तक की दूरी तो है, C से A तक की दूरी, जो रेखाखंड है ये C से M, जो रेखाखंड M है, C से M तक की दूरी है 4 सेंटीमीटर। और फिर देखिए M से A तक की दूरी वह भी 4 होगी, क्योंकि ये 4 है, वहां पर 8 है, अंतर है दोनों का 4 का। ए से एम तक की दूरी भी है 4 सेंटीमीटर। तो जब हमने इन दोनों रेखाखंड CM और AM की लंबाई मापी, तो हमें ज्ञात हुआ कि दोनों लंबाइयां एक दूसरे के बराबर हैं। ये बिंदु M जो है, वह रेखाखंड CA का मध्य बिंदु है। तो यहां लिखेंगे, यहां CM बराबर AM। तो प्रश्न में हमसे ये पूछा गया था, क्या इस त्रिभुज में AM बराबर CM है या नहीं रेखाखंड? तो दोनों रेखाखंड बराबर आ गए हैं। यह प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम नई अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नई अभ्यास के साथ।